देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। तेलंगाना रियासत के एक हल्का असेंबली महेश्वरम, इस हल्के का एक इलाका है उस्मान नगर, और उस्मान नगर की आवाम और उनकी दर्द भरी है ये दास्तां। जी हाँ नाजरीन, हल्का असेंबली महेश्वरम से कोई और नहीं बल्कि इस रियासत की एक ताकतवर तरीन कायदा जो कि KCR काबीना में वजीर तालीम की हैसियत से नुमाइंदगी करती हैं। मेरी मुराद सबिता इंदिरा रेड्डी से है। इनके लिए अपने हल्के का कोई भी काम करवाना दाएं हाथ का खेल है, लेकिन वो अपने ही हल्के के एक इलाके के पास आकर नाकाम हो जाती है, और वो इलाका है उस्मान नगर, जो कि पिछले 4 माह से पानी में डूबा हुआ है और वहाँ की 90% अवाम अपने मकानात को छोड़कर दूसरों के रहम करम पर जीने पर मजबूर हो गए हैं। 4 माह से इनकी आबादी में बुरहान तालाब के पानी की निकासी नहीं की जा रही है। यहाँ की अवाम ने वजीर मौसूफ के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर अवाम ने पड़ोस की सबसे मजबूत मुस्लिम जमात के रुकन असेंबली व कायद मुकन्नना के दरवाजे खटखटाए, फिर भी इन्हें कुछ हासिल ना हुआ। अवाम ने अदालत के दरवाजे खटखटाए तो अदालत कमिश्नर जलपल्ली को सख्त हिदायत देते हुए पानी को निकालने की हिदायत दी, और इस हिदायत को जारिया माह के 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक अदालत के अहकामात की तामील नहीं हो पाई है। अब खदशा यह है कि इस तरह मकानात पानी में घिरे रहने की वजह से कहीं मुनहदिम ना हो जाए। इसकी वजह क्या है? क्या इस इलाके के अतराफ बनाए गए रियल एस्टेट वेंचर्स के मालिकान के साथ कमिश्नर बल्दिया या फिर सदर नशीन बल्दिया की साजबाज है, या फिर इस काम में कोई सियासी ताकत हायल है? फिर क्यों अदालत के अहकामात की भी तामील नहीं की जा रही है? इलाके की आवाम की आह व बका से सारा शहर हैरान है, लेकिन इस मजलूम आवाम की कहीं बात नहीं सुनी जा रही है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों हुकूमत भी खामोश तमाशाई बनी हुई है? सॉलिम भाई, अभी देखे मैं पानी में क्या क्या, ये गंदा तक पानी है मेरा। अभी भी तकलीफ में हम लोग, पानी कब खत्म करते हैं हमारा? जल्दी राहत दियो हमारे को, घर में आए जैसा 4था महीना हो गया साहब, ये अब क्या खत्म बारिश में देते क्या हमारे को राहत? जल्द से जल्द घर में आए जैसा, हम परेशान है यहाँ पर। देखिए अभी देख रहे पानी में से ये हालत है पूरा। सुनिए, अब आइए एक बार विजिट करिए, KCR साहब कौन है, यहाँ के MLA लीडर जो भी है, हमारी हेल्प कर दीजिए। सुनिए, बस काम हो रहा। सुनिए, कोर्ट का जजमेंट आया पानी निकालने के लिए, बस एविडेंस जमा करे। हम क्या झूठे हैं? यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं हम? यहाँ पर पानी में तकलीफ में हम लोग यहाँ पर। आपसे गुजारिश है, जो भी है यहाँ के, कौन है यहाँ के मैडम MLA, कभी विजिट तो करें, हम देखें, हम दर्शन नहीं करें हम उनके। कभी आगे कराओ हमारे दर्शन हमारी बस्ती में आके। सुने, पानी हटाइए साहब, मेहरबानी, बहुत परेशान है हम लोग। सुने, जो भी देख रहे हैं वीडियो को जो आगे तक बढ़ाओ, काम कराओ, हमारा राहत दियो। पूरे पब्लिक परेशान है, पूरे यहाँ के लोग जे। सुने, जब से या खाने पीने की सहूलत भी नहीं जी, मुसीबत से हम लोग को पकाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। कितने फैमिली है आप लोग? हम ना 7 है, 7 फैमिली। अच्छा, तो ये शादी खानों में रखे, स्कूल में रखे बोल के गवर्नमेंट से कुछ मदद मिली आप लोगों को? गवर्नमेंट से कुछ मदद? नो हेल्प, सिर्फ बैतुल माल वगैरह जी, मुस्लिम भाई अपने लिए हेल्प करे, उनका शुक्रगुजार है। बाकी की गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं करी हमारे लिए। अब 2-3 महीने से यहीं रह रहे हैं आप लोग?
तो फिर खाना पकाना कैसा चल रहा है आप लोगों का? अब वही इमदाद दे रहे हैं लोग हमारे को, ऐसे ही अपने अपने जैसे हम दर्द लोग इंसान गवर्नमेंट से तो कुछ भी मदद नहीं मिली हमारे जी। पीने का पानी वगैरह हर हम चीज लोग सब वो लोग कर रहे हैं। कभी हम लोग ला ले रहे हैं, कभी जी। मंगा के फिर पानी। भाई जरा चूल्हा वगैरह भी देखते तो देख लो आप, थोड़ा बहुत पका ले कर लेके कभी थोड़ा जो भी है। इधर हटो बेटा आप लोग, वहाँ जाइए आप लोग। चूल्हे का नीचे वहाँ जाओ बच्चे पूरे आप लोग अभी। तो आप लोग का ओढ़ना बिछोना पूरा रहना आपका यहीं से। तालाब में हाँ भाई, ये देखिए भाई सैफ टू सैफ कॉलोनी वालों की तकलीफ। आज भी पानी आधा आदमी अंदर जा सकता, उतना पानी है। वैसा डीप बढ़ते जा रही, तो आगे और डॉकन है। वही मकान है क्या भाई? क्या हो? हाँ वही दिख रहा, वहीं जा रहे हम। ये घर मेरा है, रोड से 4 फीट ऊंचा है, अभी भी अंदर तक पानी है। तो नहीं करो पानी का भाई, उतरा कहाँ उतरा जी? मेरे घर का देखो कहाँ है। आ जाओ भाई, जरा करीब आके बात करो। क्या था भाई, मैं सर्दी में ठिठर जा रहा हूँ। अभी पानी 4 फीट उतरा बोल के बोल रहे हैं लोग। उतरा पानी? आप देखे ना मैं कितने पानी में था बड़े भाई, ये उतरा सो ये हाल है। अब क्या चाह रहे हैं आप गवर्नमेंट से? क्या चाह रहे हैं आप? पानी उतार दे, ये जरा मेरे घर का हाल देखो भाई, पूरे सामान आप तीर रहे हैं। पानी उतारो सबसे पहले भाई, मेरे पानी नहीं उतर रहा, मेरे घर का अभी भी भरा हुआ है। जहाँ भी दरवाजे खोले कुछ करे वो रहे। कितने दिन से ऐसा पानी है? 100 डेज हो गए भाई, 3 महीने के ऊपर हो गए। पूरे पहचानते थे तो सिराज है मेरा नाम, वो घर है मेरा, यही रह रहा हूँ भाई। ये देख सकते हैं भाई आप लोग, पूरा पानी सड़ गया है। इससे बीमारियां आ रहे हैं, एलर्जी हो रही लोगों को। कई लोग तो यहाँ नहीं है घर वाले। ये देखिए आप लोग। घरों में चोरियाँ शुरू हो गए भाई मेरे। दो तीन दिन 4 दिन जो है गया पानी, उसके बाद अब पानी फिर ठहरा हुआ है। 8 फीट पानी अभी भी है यहाँ पर। आज मैं ये घर में, ये गली में से आगे मेरा घर है। मेरा एक का घर नहीं है, कई घर हैं यहाँ पर। जा ही नहीं सकते वहाँ तक, उतना पानी उतना है वहाँ पर। आप देखो आप कैसा है पानी, और पानी में इतनी गंदगी हो गई, पानी में उतर ही नहीं सकते। पूरा गंदा पानी है, जरासीम, बीमारियाँ, सांपा बिच्छुआ सब कुछ है भाई पानी में। ये आपका मकान कहाँ है भाई? ये आगे जो दिख रहा नहीं, जो प्लेरा है वो जी, वहाँ तो जा ही नहीं सकते अपन। और कई घर वाले तो चले गए यहाँ से। 4 महीने से पानी है भाई। आपकी क्या प्रॉब्लम है भाई? मेरा भी मकान उधर गली में है भाई, वो जो बिल्डिंग खाली जो बताए ना ये अभी कौन सा आप, एरिया है? ये उस्मान नगर साइड 2 है साहब। जी। ये मकान जो है ना मेरा, अभी कम से कम मेरे गले तक आता पानी उधर, और अभी ऊपर है अभी क्या। तो मुसलसल अभी सितंबर के महीने से जो पानी आया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर चल रहा था। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं आप? अभी हम लोग जो है ना किशन बाग में जाके एक रूम लेके किराए से जी। सब लोग जिसको जहाँ मिला उन्होंने जाके ठहरे हुए हैं। अब यहाँ पर लोग आ रहे हैं। वो फंक्शन हॉल में रखे बोल के बोल रहे हैं, फंक्शन हॉल में रखे बोल के बोल रहे थे। फंक्शन हॉल में बोले, मगर फंक्शन हॉल में तो कोई भी नहीं है अभी। जी। तो लोग जो है ना, हम अपने जो है ना किराए से एक रूम लेके हैं वहाँ पे। अब जब भी कोई यहाँ पे बुला रहे हैं, कर रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। गवर्नमेंट से तो हमारे को सिर्फ 10,000 रुपये मिले। 10,000 रुपये क्या होता था? हमारे घर का सामान का आप अंदाजा लगाओ, पानी खाली होने के बाद खाली एक फ्रिज के पैसे नहीं है 10,000 रुपये।
समझे आप। अभी बाकी का जो डैमेज हो रहा मकान, अभी 4 महीने से मुसलसिल दीवारें भीग के जो बोसीदा हो गए, अब पानी पूरा कम होने के बाद भी हम रह सकते या नहीं रह सकते, ये भी आप उसका अंदाजा लगाना है, वरना हम रहेंगे ऊपर से दीवारें गिर जाएंगी हमारे ऊपर, पानी खाली होने के बाद हमारी मौत हो जाएंगी, उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। जी ये मस्जिद का क्या है? ये मस्जिद साहब ये मस्जिद बन रही थी, जी पानी आने से पूरा पानी भर गया था मस्जिद में। जी अब थोड़ा उतरा, तामीर चालू थी मस्जिद की है? तामीर चालू थी, तामीर पानी आने से तामीर रुक गई। जी लेकिन ये अल्लाह के घर में अल्लाह का फजल ये हुआ, एक 7-8 फैमिली अंदर रह रही। चलिए अंदर उनसे भी जो है सो बात करें तो अच्छा था। ये पूरा पानी हम लोग डूबे सकता था, ये सूखा है, लेकिन ये किनारा है, असल घर पूरे वहाँ पर है। ये तामीर शुरू थी बोले घर की, ये मस्जिद की। जी हाँ, तामीर चल रही थी, चलते चलते तामीर पूरी पानी आने से पूरा काम रुक गया। लेडीज है अंदर? अंदर 7-8 फैमिली है जी बच्चों के साथ। बच्चे हैं। बोलने का था, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो पानी की जो मुसीबत है पानी की है, 4 महीने के ऊपर हो गया, पानी छोड़ रहे हैं मगर जैसी मकदार में छोड़ना है वैसी मकदार में नहीं छोड़े। हाँ 2 दिन 3 दिन पहले जो तो भेजे पानी, अच्छा जो पानी मकदार से भेजे थे वो मकदार से 2 दिन या 3 दिन पहले भेजे थे, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया पानी, नहीं बोल के नहीं, 2 दिन में 1-1.5 फीट के करीब उतरा पानी। वही मकदार से पानी भेजे तो क्या है, जल्द से जल्द निकल जाता पानी, समझे ना। ऊपर जो चढ़ाव पे था वो पानी उतर गया, अब जो जैसा करीब है वैसा ज़रा उतरने को टाइम लग रहा, तो पानी की रफ्तार भी कम हो गई। आज मैं देख लेते हैं पानी की रफ्तार भी कम हो गई, वो पानी की रफ्तार ज़रा तेज़ करे तो मेहरबानी। इतना है कि बस हम लोग 4 महीने के ऊपर हो घर के बेघर है, बस हम लोगों को इतनी ख्वाहिश है कि जल्दी जल्दी घर में चले आने की है, बस ये है बोलने का। और ये बच्चा है, इनके वालिद साहब भी सदमे से बेचारे जो तो घर के बाहर है, वालदा है, अब वालदा भी उनके देखभाली में लगे, बच्चा जो तो घर को आ रहा देख रहा जा रहा, समझे ना। बोलो बेटे क्या है क्या आपका? नाम है तुम्हारा? घर कहाँ है? जी मम्मी डैडी कहाँ हैं आपके? घर देखने को आ रहे हैं। हाँ बोलो क्या बोलना है आपको? ये मेहरबानी करिए कि वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये वीडियो को वायरल करिए, वायरल करके ये बच्चों के जैसे हमारे मुसीबत हैं वो मुसीबत से हल निकालना है, बस जल्द से जल्द इतना ही गुजारिश करने का है बस। ये डाउन अभी रोड पे हूँ मैं, अभी सुने इसके आगे गया तो और जाते यार हूँ मैं, सुने भाई ये पानी की तकलीफ दूर कर भाई, या पानी में जीना मर जाना यहाँ पर, ये पानी कब निकालते हमारा, क्या पागल हो गए मर जाना यहाँ पर, पागल करके छोड़े हमको। देखो भाई ये पानी ये निकाले बोले तकलीफ है, आज भी है हम, देखो इसके आगे नहीं आ सकता अभी, देखो घड़ा गिरने को है यहाँ पर। देखिए भाई गुजारिश है आप लोगों से, पानी खत्म करो हमारा, ये पानी कितना है आप मेजरमेंट लेके बताना बता आपको। नको जाओ आगे, आगे मत जाओ, आप आ जाओ वापिस। क्या करो भाई क्या करो, कब तक घर से बाहर हो भाई, सबर करो, आओ अपन बात करेंगे, आओ भाई मेरा घर है भाई यहाँ पर। हाँ मालूम भाई, अमजद भाई आपका घर वो है पीछे, मालूम, आओ आप। क्या हालत हो गई, कब तक हो ऐसा, आ जाओ भाई आ जाओ, थोड़ा इधर। ये पानी कितना है अंदाजा बोल सकते हैं आप? 6 फीट पानी है वहाँ पर, मैं खुद 6-5.5 फीट का आदमी, इसके नीचे डाउन है अभी आगे पानी बहुत है वहाँ पर। आ जाओ भाई आ जाओ। नहीं तालाब में आजू बाजू है घर हमारा, जी। कीचड़ है, पूरा पानी है, पानी निकाल रहे थे, आज से तो पूरा पानी निकलना भी बंद हो गया। महीनों गुजर गए, छोटे मासूम बच्चों को लेके बहुत तकलीफ हो रही है हमको रहने के लिए, रहने की हर चीज की तकलीफ हो गई भाई।
चल ये पानी हट गया तो हम हमारे घरों में रहते। गवर्नमेंट के 10,000 रुपए भी नहीं मिले हमारे को। नहीं क्या जिंदगी भर खाते क्या बोलो आप 10,000 कितने नहीं ये गवर्नमेंट से ये करना है। सविता रेड्डी मैडम से हम लोग उनको ऐसी क्या तकलीफ दी है जो हमारे को तकलीफ हो रही। हाँ कुछ हेल्प करो हमारे। हम मुसलमान है बोल के हमारे लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं करते। तो गवर्नमेंट के लिए तो हम हमेशा वोट के लिए बराबर तैयार रहते अपने मुसलमान भाइयों बहनों हर किसी के लिए। लेकिन आज हमारा वक्त पूरा है तो गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही। आखिर कब उस्मान नगर की आवाम को इंसाफ मिलेगा? नाज़रीन, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कहीं से नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी और अब मुझे नौशीन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।